भैरव सिंह जी ने हरियाणा से यमुना जल समझौता किया था। कई सरकार आई, कई गई, किसी ने नहीं सोचा कि पानी राजस्थान में, हरियाणा का पानी राजस्थान में आए, चूरू सीकर झुंझुनू को मिले। कि राजस्थान को पानी नहीं देंगे, उस सभा में राहुल जी कसवा स्टेज पर सिर्फ कांग्रेस के साथ तो या तो वोट की बैंक की राजनीति करते हैं या जातिवाद की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुबह पहले माता जी बहन कोई या कोई बुजुर्ग जाएगा, जब बुझा कट जाएगा, जी राम जी जावा, राम जी को नाम तो आसी, हर राम जी के नाम में दिक्कत हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि किसान 81 बननी चाहिए, क्योंकि जब किसान खेत में हल जोतता है तो उसके पास पैसे नहीं, तो साहूकार के पास जाता है ब्याज का पैसा लेने के लिए। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई, पर मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताता हूं कि मेरे जन्म से पहले मेरे कुआं है। कुछ लोग मेरे कुएं पर गए हुए भी हैं, इस स्टेज पर सारे गए हुए, और मैं किसान का दर्द समझता हूं। अभी चीफ इंजीनियर साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, 75 करोड़ की लागत से फसल होगी। बोरी बोले कौन नेता बोरी गिर की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूं राठौड़ साहब को, जिन्होंने किसान की बात को लेके, और तारानगर नहीं, बीकानेर नहीं, मुख्यमंत्री तक कैसे रखी। वो कई बार मैं भी साथ गया चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने कहा कुमारा नहर का रकबा कट गया, लोग इस नहर के नाम से कई चुनाव जीत गए, और चुनाव हार गए, पर हलाल किसान की सेवा करनी है। मेरी आखिरी दम तक इस किसान नहर का पानी कैसे आए, ये मेरी मनसा है। हो सकता है मेरे प्रवक्ताओं ने कई बात कही थी, पर कुछ मन में झांकी देखना चाहिए कि किसान के हित के लिए कण के करे, और जाति की बात करने वाला जातियों के भलो करे, ये बात जरूर सोचना चाहिए। ले 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 करके काम है। नौजवान साथियां खड़ी, आज चूरू जिलो खटे हो तो अब कहीं ना कहीं बात करें, मैं भी एक दूसरे की टांग काटूंगा यार, हर वक्त आज बता दो था। अब देखने देख था कहीं दिखे में मैं नाके नाके के बात करें, वो थान ध्यान ही है। पर आप उल्लू सीधे करने खातर कोई मोरी की बात करे, कोई काके की बात करे, वह काके कदे पग पकड़ता। बलराम जाखड़ी चुनाव लड़ो ने, जगह दिन याद कर लो, जगह काको हो चोखो, आप काको ठीक हो। पर सासू ने कदे बतो है कि भूबन के झगड़ों को, सासू भी कदे भूत बन के आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं किसान की बात, और आज 36,000 बीघा जमीन का सिंचित होना, और किसान का घर फल फूलेगा, किसान उन्नत होगा, तो तहसील भी उन्नत होगी और अपना जिला भी उन्नत। अभी पराक्रम जी कह रहे थे, भैरव सिंह जी ने हरियाणा से यमुना जल समझौता किया था। कई सरकार आई, कई गई, किसी ने नहीं सोचा कि पानी राजस्थान में, हरियाणा का पानी राजस्थान में आए, चूरू सीकर झुंझुनू को मिले। और आपको पता होगा, नौजवानों कहना चाहूं, आप व्हाट्सएप देखते हो, हरियाणा चुनाव था, हरियाणा की सरकार ने लिखा कि अगर भारत सरकार बनेगी तो राजस्थान को पानी नहीं देंगे, और उसमें यहां के सांसद महोदय वहां जाके भाषण दे रहे थे। लेकिन किसान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मीटिंग उठा के देख लेना। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी नहीं देंगे, उस सभा में राहुल जी कसवा स्टेज पर थे। हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ है दिल्ली में, और हरियाणा में बनेगी, तो यमुना का पानी आएगा, डीपीआर बन गई, और जल्दी वो कल का पानी चूरू को मिलेगा, सीकर को मिलेगा, झुंझुनू को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति वोट की राजनीति करती। अगर वोट की राजनीति करती तो आज पिछपन क्यों पानी नहीं मिलता रहा तारानगर को। वोट की राजनीति करती, तारानगर को पिछको पानी नहीं मिलता। पीने के पानी पर नरेंद्र बुडानिया जी ने कहा कि मैं नहर का पानी ले आया। कितना पानी लाया सब जानते हो। अब मैं आके देख रहा था यार, जिस खेतों में हरियाली हो रही है, उन किसानों को चेहरा खिल जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा
सिर्फ कांग्रेस के साथ तो या तो वोट की बैंक की राजनीति करते हैं या जातिवाद की बात करते हैं। अब देख लो, अल्पसंख्यक भाई बैठे एक आधा हमारे पास, 90-95 वोट उनको देते हैं और उनके लिए क्या करते हैं। अब एक नरेगा नाम जी राम जी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सुबह पहले माता जी बहन कोई या कोई बुजुर्ग जाएगा, जब बुझा कट जाएगा जी राम जी जावा, राम जी को नाम तो आसी, हर राम जी के नाम में दिक्कत हो रही है। अरे आखिर तो वही अंत होना है सबका। तो मैं तो ये कह रहा हूं, इनको तो कुछ है तो काम करने की तो बात नहीं है, कोई भी काम हो। एक बार आज 5-7 साल पहले पिछली सरकार में मोदी जी नौजवान खातिर एक स्कीम लिया फौज में जाने की, कितने लोग विरोध करे हो, क्या वो तो डबो दियो देश में। आज पता है कि जो नौजवान फौज में जाके आगे 4 साल में वापस भी नौकरी मिलेगी सरकारी, नौकरी मिलेगी सरकारी। और अब आज ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी जी राम जी को, आपको पता चलेगा 125 दिन, 100 के 125 दिन हो गए। और जो पैसे लेट आते ने उसको नौजवानों को कहना चाहूंगा, पहले राज्य का था 10% पैसा और केंद्र का था 90% पैसा, इसलिए पैसा भी ये नरेगा का लेट आता ने, अब आज कर दिया 40% राज्य सरकार देगा, 60% केंद्र सरकार देते, पैसा अटकेगा नहीं। और पक्के मकान, हर खेत में किसान के कुंड होगा, हर खेत में किसान के मकान होगा। किसा खाने को मामलो हो, ये वास्ते मांगे तकलीफ हो कि जी राम जी क्यों कर दियो। तो जी राम जी में थार दिक्कत है भाई, और कोई नाम ले दिए थे, प्रधानमंत्री आवास। नरेंद्र मोदी ने तो आपका नाम नहीं दिया, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास पर ही, इंदिरा आवास तो बना दो, इंदिरा आवास बना दोगे तो इंदिरा जी को नाम होने, मोदी जी ने नाम को लिया, वो मोदी जी आते कहा प्रधानमंत्री आवास, देश का प्रधानमंत्री कोई हो, गरीब का आवास पर इंदिरा गांधी क्यों नाम लिखे, प्रधानमंत्री आवास लिखे। आज 1.5 लाख मिल रहे, 2.5 लाख तो अब होंगे, अभी 1.5 लाख, अब 1.5। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाई किसान की बात करने वाला नरेंद्र मोदी था। एक बात सोच लो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि किसानी केसीसी बननी चाहिए, क्योंकि जब किसान खेत में हल जोतता है तो उसके पास पैसे नहीं तो साहूकार के पास जाता है ब्याज का पैसे लेने के लिए। और केसीसी बनने के बाद में कोई किसी किसान को शुरू से पास पैसा लगाया गया। उस दिन कई लोगों ने अफवाह फैलाई ये बैंक में लोन लेके जमीन तो गिरवी रख दी। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सड़क जोड़ी थी, उनका एक सपना था कि गांव को पानी कैसे मिले, नहर जोड़ने का, वो अधूरा रह गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी पराक्रम जी कह रहे थे 75 साल की आजादी में कांग्रेस ने राज किया है, किसान को बात तो वोट पड़े तो बात कर ली, मन एक बात भूले भाई, किसान की समान निधि को काम करो, समान निधि, किसान पैसा नहीं, समान 6,000 रुपए किसान की समान निधि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर 5 साल कह लो सरकार चुप है, 1, 2, 3, 10 गिनती गया राहुल जी सीकर में, किसानों को कर्जो माफ आता नहीं हो गए। 5 साल कह लो जी किसान को कर्जो माफ हो गए। पर हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार में किसान के समान निधि के 12,000 रुपए करेंगे। 9,000 रुपए से पराक्रम जी आ रहे हैं, 3,000 जल्दी हो रहे हैं, 12 हो गया ना। अगर कांग्रेस 1,000 जाती थी तो आपने 50,000 होता किसान का। कोई सोचिए कि ये बात ठीक है, सोचो ना। ये बात इसलिए कह रहा हूं आने वाला वक्त आपका है, नौजवानों विशेष कह रहा हूं। आजकल व्हाट्सएप आप चलाते हो कि जो कुछ अफवाह आती है ना उनका निराकरण आप ही हो। जातिवाद से एक उनकी को नहीं हो भाई, चाहे कोई हुआ है, मैं नहीं कोई मेरे पार्टी हो। एक बार हांडी चढ़ से काट के दोबारा कौन चले वो काम पट्टियों ने, अब देखिए कोई रिएक्शन क्यों होगा।